हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रिटिकल फेनोमेना। हम लोग पहले ही काइनेटिक थ्योरी और काइनेटिक गैस इक्वेशन वहाँ पर डराइव कर चुके हैं। उसके बाद वान डर वाल्स इक्वेशन भी डराइव कर चुके हैं। नाउ यहाँ पर क्रिटिकल फेनोमेना हमारे गैस के लिक्विफिकेशन से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में हमेशा बने रहते हैं। एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूवमेंट करते रहते हैं। जब मॉलिक्यूल्स वेसल की वॉल से टकराते हैं या फिर आपस में कोलाइड करते हैं, तब उनकी मोशन चेंज होती है, अर्थात उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। और जब हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू करते हैं, जब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लो होने लगती है। काइनेटिक एनर्जी जब लो होने लगती है तो मॉलिक्यूल की मोशन कम हो जाती है और मॉलिक्यूल्स नजदीक आने लगते हैं। बिकॉज ऑफ वॉल्यूम आल्सो डिक्रीजेस, गैस का वॉल्यूम भी डिक्रीज होने लगता है। तो मॉलिक्यूल लो टेम्परेचर होने के साथ साथ उनकी मूवमेंट कम होने के साथ साथ नजदीक आते जाते हैं। और एक पर्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को ही ब्रेक नहीं कर पाता। अर्थात जब यहां पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स से कम हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स वहां पर मूवमेंट बंद कर देते हैं, अर्थात वो सीज होने लगते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाइड होने लगती है, अर्थात लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगती है। सो द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस रिजल्ट्स फ्रॉम द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बट नॉट ओनली द टेम्परेचर इज ओनली फैक्टर, बट आल्सो प्रेशर इज आल्सो अनदर फैक्टर। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ में यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल क्लोजर एंड क्लोजर होते जाते हैं, नजदीक आते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, गैस मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे। एंड दिस इज एन एडिशनल फैक्टर, ये एक एडिशनल फैक्टर हो जाता है गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। सो द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बोथ द कॉज टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। किसी भी गैस के लिक्विफाइड करने के लिए, लिक्विफिकेशन में जाने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। नाउ हम क्या टेम्परेचर लो करते जाएंगे तो और गैस का प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे तो वो किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाके लिक्विफाइड होगी। यहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू प्रेशर। हम प्रेशर कितना भी अप्लाई कर लें, कि प्रेशर चाहे जितना अप्लाई कर लें, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर नहीं होगा तो गैस लिक्विफाइड नहीं होगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब गैस अटेन कर लेती है और उसके बाद हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तब गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है। सो दैट टेम्परेचर at which a gas can be liquefied is called as critical temperature. उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। एंड इट मे बी डिफाइंड एज critical temperature may be defined as a temperature above which a gas cannot be liquefied. However, high the pressure may be applied. वह टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाइड नहीं की जा सकती, चाहे हम प्रेशर कितना भी अप्लाई कर लें। एंड एट द क्रिटिकल
temperature. At the critical temperature, a certain pressure is needed to liquefy the gas. This pressure is called as critical pressure. At the critical temperature, a certain pressure is required to liquefy the gas. This pressure is called as critical pressure. ऐसा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पर प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल pressure. For example, at 31.1 degree centigrade, CO2 can be liquefied. For example, at 31.1 degree centigrade, CO2 can be liquefied under a pressure of 72.9 atmosphere. 72.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइड की जा सकती है एट 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड. सो यहाँ पर क्रिटिकल प्रेशर ऑफ गैस 72.9 एटमॉस्फेरिक होगा. Thus, the critical pressure of CO2 is 72.9 atmosphere. Now, इसके बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम की, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम, तो पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर पर और प्रेशर पर उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा. सो द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम. द वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure is known as critical volume. That is called as critical volume. Now, इन 3 फैक्टर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम को कंसीडर करते हुए हम वान डर वाल्स इक्वेशन और क्रिटिकल स्टेट को डिफाइन करेंगे. वी हैव वान डर वाल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस. फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस V इजकल टू RT. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको हम एक्सपेंड कर दें तो PV प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस PV और इसकी मल्टीप्लाई होगी प्लस A अपॉन V माइनस AB अपॉन V स्क्वायर माइनस RT इजकल टू 0. This is equation number 2. Now multiplying by V square and dividing by P and rearranging this equation, तो हमारे पास आ जाएगा V क्यूब माइनस B प्लस RT अपॉन P V स्क्वायर प्लस A अपॉन P इंटू D
माइनस ए बी अपॉन पी इजकल टू 0 यहाँ पर इक्वेशन आ जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3. You can see this is a cubical equation in the variable v, and therefore any single set of the values of pressure and temperature, there would be 3 values of v. यहाँ पर 3 values होंगी v की, all of which may be real or 1 or 2 may be रियल. इनमें से सारी की सारी वैल्यू भी रियल हो सकती है, 1 भी रियल हो सकती है और 2 भी उनमें से रियल हो सकती है. नाउ इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर values of V are plotted against pressure, a curve is obtained. It will be seen that at certain pressure there are 3 values of marked as N, L and Q. As the temperature increases, the isotherm moves up. As the temperature is raised, the loops become smaller and smaller. At a critical point X, all the 3 values becomes identical. Since now the temperature is critical, the value of V represents the critical volume of gas. ये हमारे पास एक आइसोथर्म है. यहाँ पर हम V को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर हम P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यू कैन सी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया. आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वैल्यू वॉल्यूम की आ रही हैं, 1, 2 एंड 3. यहाँ पर 3 स्थान पर यहाँ पर कट कर रहा है, 3 वैल्यूज़ वॉल्यूम की आएंगी. और जैसे जैसे हम टेम्परेचर यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ करने के साथ यहाँ पर ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हैं. और यहाँ पर फर्स्ट कर्व, सेकेंड कर्व, थर्ड कर्व और फोर्थ कर्व हम ऑब्टेन कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ धीरे धीरे यहाँ पर कर्व में कम शेप आती जा रही है और धीरे धीरे ये वैल्यू कन्वर्ट होकर सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है. 3 वैल्यू
वैल्यू सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है और वो वैल्यू यहाँ पर क्रिटिकल, जो कि हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो ये वैल्यू वॉल्यूम की यहाँ पर क्रिटिकल वॉल्यूम को डिफाइन करती है। दिस विल बी द क्रिटिकल वॉल्यूम। सो दैट इज V इजकल टू VC यहाँ पर हो जाएगा। दैट इज V इजकल टू, ये VC के बराबर होगा और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं VC माइनस V इजकल टू 0 क्यूब। अब यहाँ हम इस गैस इक्वेशन को एक्सपेंड कर दें। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ एक्सपेंडिंग this equation and arranging in decreasing power of V, we get, जब हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, V क्यूब 3 VC V स्क्वायर प्लस 3 VC स्क्वायर V माइनस VC क्यूब इजकल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आ जाती है। एंड यू कैन सी, जो हमारे पास वान डर वाल्स इक्वेशन है, तो वान डर वाल्स इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों बाइनोमियल 3 डिग्री इक्वेशंस हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। सो वन और मोर ऑफ गैसेस, यहाँ पर हम इक्वेशन 5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 मस्ट बी आइडेंटिकल विद वान डर वाल्स इक्वेशन एट critical temperature and pressure. For 1 mole of ideal gas may be written as V cube minus B plus RT upon PC V square plus A upon PC V minus AB upon PC is equal to 0। This is equation number 6 हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। Hence the coefficient of equation 5 and 6 will be identical। अगर यहाँ कॉफिशिएंट की बात करें, दोनों इक्वल, अगर इक्वेशन अगर आइडेंटिकल है तो कॉफिशिएंट भी आइडेंटिकल होंगे। सो VC इजकल टू B प्लस RT अपॉन PC। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। और थ्री VC स्क्वायर इजकल टू A अपॉन PC, इक्वेशन नंबर 8। एंड VC क्यूब इजकल टू AB अपॉन PC, इक्वेशन नंबर 9। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 9 by 8, we get VC इजकल टू 3V। Substituting this value in equation 8, we get PC इजकल टू A upon 27 V square। And substituting this value in equation 7, inserting these values in equation 7,
Tc is equal to 8A upon 27 RV. Thus, knowing the value of PC, VC and TC, that is critical constants of a gas, it is possible to calculate the van der Waals constants and vice versa. ये क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर मेजर करने के बाद यहाँ पर हम वान डर वाल्स कांस्टेंट को मेजर कर सकते हैं, या जस्ट उसका अपोजिट वान डर वाल्स कांस्टेंट के आधार पर हम क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस critical phenomena is the critical compressibility factor. Compressibility factor Z. The critical compressibility factor Z of a van der Waals gas is given by ZC is equal to ZC is the compressibility factor, critical compressibility factor, PC VC upon R TC के ये इक्वल होगा. और यहाँ पर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे PC, VC और TC की. तो PC की वैल्यू A अपॉन वैल्यू यहाँ से देखें तो A अपॉन 27B स्क्वायर, 27B स्क्वायर, और VC की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर 3B आ जाएगी, ये 3B, और R इंटू TC की वैल्यू हम देखेंगे तो 8A अपॉन 27 RV, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है. और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 0.375 के इक्वल आती है. दैट इज द क्रिटिकल compressibility factor. Thus we can test whether a gas behaves as a van der Waals gas by seeing whether its compressibility factor is equal to 0.375. हम इससे टेस्ट कर सकते हैं कि कोई van der Waals गैस किस प्रकार से वो व्यवहार कर रही है. Thus, we can test whether a gas can behaves as a van der Waals gas by seeing its compressibility factor is equal to 0.375. अगर compressibility factor यहाँ पर 0.375 आते हैं, वो van der Waals गैस की तरह व्यवहार करें. This was the critical phenomena and the value of critical constants and the variables critical pressure, critical temperature and the critical volume. Thank you.